हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में तमाम तरह की भर्तियां निकली हुई हैं। कुल 13 पोस्टेज हैं अलग अलग। डिटेल में हमने आपको उसके बारे में बताया है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप यहां पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो सकते हैं। करना क्या, आपको जैसे ही आप यहां होम पेज पे आएंगे, ऊपर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो यहां पे आपको करना है क्लिक। जैसे यहां पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपने देखा होगा एक सेक्शन आ रहा होगा रिक्रूटमेंट पे। तो यहां पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आपको करना है क्लिक। जैसे थोड़ा मैं इसको जूम करता हूं तो जैसे यहां पे आएंगे, यहां पे लिखा होगा अप्लाई। तो अप्लाई यहां पर अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट के अंदर नोटिस, अप्लाई, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, कॉन्टैक्ट अस। तो अगर आपने नोटिस नहीं देखा है तो आप देख लें। फॉर्म डाउनलोड करना, सॉरी, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अप्लाई वाले सेक्शन में आएंगे। तो जैसे ही हम अप्लाई वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप पूरा गाइडलाइन देख रखा है, फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि आवेदन पत्र में जो आपका फॉर्म होगा उसमें आपकी फोटो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 KB के आसपास होनी चाहिए, और जो 50 KB जो है आपकी फोटो सिग्नेचर की जो है यहाँ पर इमेज होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर सारा कुछ आप देख सकता है कि अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की सही जानकारी दें, यानी कि अपने शैक्षिक यानी कि डॉक्यूमेंट एजुकेशन, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश भाषा में, उसके अलावा जन्म तिथि, और देन आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी वैलिड दें, क्योंकि सारा कुछ आपका डिटेल उसी में आएगा। उसके अलावा संलग्न होने वाले दस्तावेजों को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको रखना है, क्योंकि इसमें आपको अपलोड करनी है। उसके अलावा बैंक ड्राफ्ट का सही विवरण भरना है, क्योंकि उसको आपको सारा कुछ वहां पे करना है। देन आवेदन पत्र भरने के उपरांत पुनः एक बार उसको जांच लें, और उसके बाद जो है इसको सबमिट आपको करना है। उसके बाद आगे आपको क्या करना है कि आवेदन पत्र का हार्ड कॉपी लेकर विज्ञप्तियों के विवरण में दिए गए बिंदु 10 के अनुसार संलग्न होने वाले सारे डॉक्यूमेंट और रजिस्टर्ड डाक द्वारा आपको भेजना है। जो पता उसमें नीचे जो आपने देखा होगा नोटिफिकेशन दिया, यानी कि आपको जो फॉर्म है बहुत अच्छी तरीके से भरना है। एक एक पॉइंट को काफ़ी ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपको जो आप फॉर्म में भरे होंगे वही डॉक्यूमेंट आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके भरने हैं, ठीक है। उसके अलावा अभ्यर्थी को भर्ती संबंधी सूचना के लिए समय समय पर ईमेल आईडी पर या समय समय पर सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। उसके अलावा अभ्यर्थी आवेदन पत्र के अंत में दिया घोषणा पत्र प्रिंट आउट निकालने के पश्चात ब्लैक पेन से स्वयं भरें, यानी कि एक सेल्फ जो है डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। अभी मैं आपको सारा कुछ फॉर्म के अंदर लेके जाऊंगा, क्या क्या आपको कहां कहां भरना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो इससे पहले चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आवेदन पत्र भरने के संबंधी में किसी भी सूचना के लिए आप कॉन्टैक्ट अस में इनको कॉल कर सकते हैं। अब फोन उठा लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हैं। कांटेक्ट आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, आवेदन पत्र। तो यहाँ पर जो आपको ये आवेदन कर रहे पे जो हाईलाइट हो रहा होगा, इस पॉइंट पे आपको जो है करना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक नई वेबसाइट की तरफ जो है आपको रीडायरेक्ट करके ले जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन है। सारा कुछ यहां पर आप देख सकते हैं, डिटेल देख रखा है। सबसे पहले आपको पद सेलेक्ट करना है, यानी कि कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अभ्यर्थी का अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में नाम लिखना है, अभ्यर्थी का हिंदी में नाम लिखना है, जन्म तिथि आपको लिखनी है और जन्म तिथि शब्दों में लिखनी है। मैं आपको बिल्कुल ये सेम टू सेम वैसी फॉर्म है जैसे आपने सहकारिता बैंक का अगर क्लर्क या फिर लिपिक, क्लर्क लिपिक तो एक ही हुआ, उसके अलावा कैशियर, इसके अलावा अगर आपने वर्ग फोर्स सहयोगी गार्ड का फॉर्म भरा है तो ये बिल्कुल वैसी है। वो फॉर्मेट आपका ऑफलाइन फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट आपका ऑनलाइन फॉर्मेट है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि किस पोस्ट के लिए आपको भरना है। लेखाकार, ऑडिटर, भंडारण अधीक्षक, सहायक, कनिष्ठ सहायक, और उसके अलावा सहायक या फिर सहायक लेखाकार। इन सभी में एक पोस्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर जैसे मैं मान लीजिए मैं लेखाकार सहायक पे यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। बाकी मैंने ऊपर के 4 ऑप्शन आपको बता दिए। देन आपको यहाँ पर अपना वो लिखना है, आप मेल है कि फीमेल है। देन आपको यहाँ पर आप
सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको अपनी आरक्षण की तिथि, यानी कि अगर आप सामान्य में आते हैं, यानी कि किस किस कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है सामान्य वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक वर्ग, क्योंकि यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए आई थिंक 700 और अदर कैंडिडेट के लिए 500 है, जनरल एंड ओबीसी के लिए 700 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं जनरल कर लेता हूं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला 5वां पॉइंट कि यदि आप निम्न क्षैतिज आरक्षण में आते हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फीमेल में हैं तो फीमेल भरें, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 13 पोस्ट निकली हैं, जिसमें से 3 पोस्टें फीमेल के लिए ही रिजर्व हैं। तो यहाँ पर फीमेल स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग या फिर उत्तराखंड के अनाथ, जो भी आप कैटेगरी में है उसमें आप इसको भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक भी नहीं हूं तो मैं इसको छोड़ दूंगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपने फादर का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, अपने फादर का नाम आप हिंदी में लिख सकते हैं। देन आपके माता जी का नाम उसका अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। यहाँ पर ईमेल आईडी बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि सारी डिटेल जो है आपकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर में ही आएगी। यहाँ का अगला यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 100 प्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साइज आपको जो है यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, जो कि 600 KB होना चाहिए। और सेम जिस तरह से आप देख सकते हैं आपके जो हस्ताक्षर हैं वो भी 600 KB होना चाहिए। आप उनको मतलब एक बार सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो पेंट में जाके उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज तमाम ऑनलाइन वेबसाइट आती हैं आजकल, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके एज कैलकुलेशंस को लेकर। तो यहाँ पर इन्होंने जो एज कैलकुलेशन की है वो आपकी 1 जुलाई 2021 से की है। जैसे कि आपको पता है इसमें मैक्सिमम आयु जो है 42 ईयर्स है। तो यहाँ पर आप दिन, माह, वर्ष जो भी आपका जितना बन रहा है वहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो है यहाँ पर है कि आप किस जनपद से हैं और आप विवाहित हैं या नहीं, और यहाँ पर आपको अपना पत्र व्यवहार और स्थायी पता सारा यहाँ पर लिखना है। तो आप अगर आप शादी हो गई तो यस कर देना, नहीं हुई तो फिर नहीं करना। ठीक है, आप यहाँ पर जनपद देखिए, और यहाँ पर इस फॉर्म को आप उत्तराखंड के किसी भी राज्य से हो तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और पिथौरागढ़। तो सभी जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप उसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बागेश्वर से हूँ तो यहाँ पर मैं इसको बागेश्वर सिलेक्ट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी आपको बताया नंबर 15 पे आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है कि उत्तराखंड के मूल निवासी होने अथवा न होने की स्थिति में चयन हेतु रिक्त पदों कर आयोजन पत्र संलग्न करें। तो ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप हैं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो आपको जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको इसमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके मार्क्स, यानी कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यहाँ पर कौन कौन से मार्क्स इसमें आपको भरने हैं। यहाँ पर उन्होंने सारा कुछ डिटेल के रखा है कि सबसे पहले आपको अपने हाई स्कूल के मार्क्स भरने, देन इंटरमीडिएट, देन स्नातक, और उसके अलावा अन्य शैक्षिक, और उसके अलावा जितने भी जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट भरने। और सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है कि हाई स्कूल एवं उससे ऊपर के क्रम में भरें। तो यहाँ पर आप अपने जो है हाई स्कूल के ऊपर के क्रम को यहाँ से आप भरते जाइएगा। हालांकि इन्होंने 6 यहाँ पर ये सेलेक्ट ईयर दे के रखा है, तो उस हिसाब से आप जो है आपका जो भी क्रम होगा उस हिसाब से आप इसको भर देना, और बहुत सावधानी से भरना। और मैं कई बार इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, एक बार नोटिफिकेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ें, और मैं सारा कुछ डिटेल में एक एक पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको भरना है, किस तरह से नहीं भरना है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 17 है कि उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम में कार्य अनुभव यदि कोई हो तो उसको यहाँ पर आपको नाम लिखना है, कब से कब तक थे, और उसका डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा एज ए सैलरी स्लिप, जिस तरह से आपने देखा होगा वर्ग 4 की भर्ती में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 18 पे नियुक्ति, वर्तमान में नियुक्ति यदि कोई हो, यानी कि इससे इस समय आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसका यहाँ पर पद नाम, नियुक्ति का स्थान, सेवाजा का नाम, और कब आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री ली, यहाँ पर सारा डिटेल। उसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई केस है तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। अब यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पर कि पैसे का लेन देन का है। तो यहाँ पर बैंक का ड्राफ्ट का विवरण आपको देना है 20 नंबर पॉइंट में, किस बैंक से आपने ड्राफ्ट बनाया है, ड्राफ्ट की संख्या, ड्राफ्ट की धनराशि क्या है, 700 रुपया है या फिर 500 रुपया है, यहाँ पर आपको
लिखना है और किस दिनांक को आपने ड्राफ्ट बनाया है वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। और उसके अलावा यहाँ पर साफ साफ 21 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर कि विज्ञप्ति में वर्णित प्रमाण पत्रों का विवरण जिससे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया, यानी कि आपने फॉर्म में ये फिल आउट करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, कंप्यूटर का CCC, जाति वाला, या उसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट हो यहाँ पर आप कर सकते हैं। लगभग इन्होंने 12 डॉक्यूमेंट दे के रखे हैं, तो आई थिंक 12 तो बहुत ज़्यादा हो गए। 12 में से आई थिंक एक इंसान के पास बहुत सी ज़्यादा संलग्न करने के लिए होंगे, मिनिमम 6 होंगे, 50% डॉक्यूमेंट होंगे। तो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट को आप उनका नाम लिख के उसके बाद यहाँ पर सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स सबमिट हो जाएगी। और उसके अलावा एक यहाँ पर लास्ट में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जिसे आपको ब्लैक पेन से भरना है, जो कि उन्होंने जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दी थी। उसके बाद इसका आपको लेना है हार्ड कॉपी और उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ इसको करना है सेल्फ अटेस्टेड। और सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद इसको जो आपने नोटिफिकेशन देखा होगा उसमें जो एड्रेस है उसी में स्पीड पोस्ट कर देना है, बाकी आपका काम खत्म। और रेगुलर आप इस वेबसाइट को चेक करते रहिए और उसके अलावा अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर देखते रहिए क्या SMS आया क्या नहीं आया। आई होप सो आपको सारी डिटेल